सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार अफराद का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ईद से कबल केस का फैसला सुनाने का इंतजार। कहा मंगल तक इस केस का नतीजा निकालना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ऐसा लगता है कि अदालत के सामने बुनियादी इंसानी हकूक का मामला जबरदस्ती लाया जा रहा है। आइन में जो दर्ज है उसके मुताबिक चलने का कायल हूँ। आइन के अंदर रास्ते तलाश नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट को यह हक कहाँ से हासिल हुआ कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सके। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि सिविलियंस के आर्मी अदालत में ट्रायल होते रहे हैं। आर्मी एक्ट के तहत मखसूस सिविलियंस का ट्रायल खिलाफ आइन है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा फौजी अदालतों में ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। जस्टिस यहिया आफरीदी ने कहा पहले अटॉर्नी जनरल को बताने दें कि असल सूरत हाल क्या है। चीफ जस्टिस ने कहा बेहतर होगा तमाम वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, फिर अटॉर्नी जनरल को सुन लेंगे। हो सकता है अटॉर्नी जनरल कल मांगी गई तफसीलात पर आज बयान दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जस्टिस यहिया दुरुस्त कह रहे हैं, हमें पहले हकीकत को जानने की जरूरत है। ये बताएं कि किस तरीके कार के तहत ये तमाम गिरफ्तारियां की गई हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने वकील को मुखातिब करते हुए कहा हो सकता है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया उन पर इल्जामात की नौइयत अलग हो। आप सिर्फ मफरूजे पर कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं। वकील ने जवाब दिया फर्ज करें इनके खिलाफ शवाहिद भी मौजूद हैं तो बताऊंगा इन्हें कैसे मिलिट्री कोर्ट्स नहीं भेजा जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा अपने दलाइल को मुतलका नुकात तक महदूद रखें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए मिलिट्री हदूद के अंदर होने के जुर्म से ताल्लुक पर भी एक्ट लागू होता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक ममनुआ इलाके इमारात और कुछ सिविल इमारात पर भी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या आर्मी अथॉरिटीज ये फैसला दे सकती हैं कि किसी सिविलियन को हमारे हवाले कर दो। अगर एक शख्स का सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो क्या फौज इसकी हवालगी का मुतालबा कर सकती है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ये भी कह सकती थी कि हम सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के हवाले नहीं कर रहे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा सिविल और मिलिट्री अदालतों के दरमियान तनाजा विफाकी हुकूमत हल कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा इस केस में कौन से सिविलियंस की बात हो रही है। सिविलियंस तो रिटायर्ड फौजी अफसरान भी हैं। कानून में ये क्यों दर्ज है कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ऐसे लगता है कि अदालत के सामने बुनियादी इंसानी हकूक का मामला जबरदस्ती लाया जा रहा है। आइन में जो दर्ज है उसके मुताबिक चलने का कायल हूँ। आइन के अंदर रास्ते तलाश नहीं करता। जब आइन इजाजत ही नहीं देता कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सके तो कैसे फैसला करें कि ये ठीक है या गलत। सुप्रीम कोर्ट को यह हक कहाँ से हासिल हुआ कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सके। आर्मी एक्ट में जो कुछ भी है हमें इसका जायजा लेने की इजाजत नहीं है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में बुनियादी हकूक को मुअत्तल किया गया है। सिविलियन को बुनियादी इंसानी हकूक के तहत तहफ्फुज हर सूरत हासिल है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा मखसूस हालात में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। इमरजेंसी में तो लोगों की नकलो हरकत भी रोक दी जाती है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस ज़ेर हिरासत मुल्जिमान का डेटा अदालत में जमा करवा दिया। रिपोर्ट में फौज की ज़ेर हिरासत मुल्जिमान, नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डेटा शामिल नहीं है। खवातीन से मुतालिक जमा कराए गए डाटा के मुताबिक 9 मई के वाकयात में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार खवातीन में से 42 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 39 खवातीन इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेलों में कैद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के आर्डर जारी किए गए। MPO के तहत इस वक्त 21 अफराद जेलों में कैद हैं। तोड़ फोड़ के वाकयात में 3050 अफराद मुलविस पाए गए। मुल्जिमान के खिलाफ 51 मुकदमा दर्ज किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 108 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड और 1247 जुडिशल रिमांड पर हैं। 33 अफराद की शिनाख्त परेड की गई। 500 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाकयात में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ दीगर कवानीन के तहत 247 मुकदमा दर्ज किए गए। 4119 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 86 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड, 2464 को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। दीगर मुकदमात में 368 अफराद की शिनाख्त परेड की गई। अब तक 1201 अफराद को बरी किया गया है। 3012 अफराद को मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत पर रिहा किया गया।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौजूदा बहरानों की एक वजह अदालतों का इंसाफ न करना है। बेंच में चीफ जस्टिस के बाद नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत को नहीं मानता, मैं ये बात कहूँ तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाऊँ। दोनों सीनियर वकला अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। दोनों मेंबरान ने फितने से लाहौर में मुलाकात की है। मोहम्मद खसूसी अतातारट भी अदालती कार्रवाई से नाखुश, बोले मिलिट्री कोर्ट भी पाकिस्तान ही की है, आखिर इन्हें खौफ किस चीज़ का है। आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल हो रहे हैं, वो पहरे मौजूद हैं। मिलिट्री कोर्ट में अपना वकील रखने और फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से हुकूमत ने कोई नई कानून साजी नहीं की। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आसिफ अली जरदारी ने मिसाक़ मईशत को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। पाकिस्तान मुतासिर हुआ तो सब मुतासिर होंगे। एक सवाल के जवाब पर साबिक सदर ने कहा, मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, नून लीग को धोखा नहीं दूंगा। मईशत संभलेगी तो मुल्क चलेगा। आसिफ अली जरदारी ने मिसाक़ मईशत को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। लाहौर में एप्टमा वफ्द से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर ने कहा, अल्लाह ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल से नवाजा। जो पाकिस्तान को गरीब मुल्क समझते हैं वो अहमक हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। क्रिकेटर को पार्लियामेंट में कहा था, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो। इस आदमी को कोई अंदाजा नहीं था, इसने कोई काम किया हो तो पता होता। God has given it to us as an absolute, if we could use the word, it's a golden basket. The cricketer, I told him, second day or third day in the parliament, let's sign a charter of economy with us. I don't care what you do to us. It doesn't make a difference. You should sign a charter of economy. But the man had no idea. Half the people sitting there do not have any idea. साबिक सदर का कहना था कि पूरी दुनिया को महंगाई का सामना है। आम आदमी के मसाइल हल होंगे तो वो टैक्स देने के काबिल होगा। मईशत की बेहतरी के लिए तजारत को फरोग देना होगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को $100 अरब तक ले जाएंगे। सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। अब पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन भी जल्द शुरू होगी। Now that the Saudis and the Iranians are getting together, there is no reason for you not to get that pipeline. Irani border, the pipeline is there. It just has to be connected to your own pipeline. So togetherness is the key to get to Pakistan's better future. And nobody who doesn't know agriculture, because we are an agrarian society. एक सवाल के जवाब पर आसिफ अली जरदारी का कहना था, उन्हें किसी ने धोखा नहीं दिया, वो नून लीग को धोखा नहीं देंगे। आइन को कागज का टुकड़ा समझने वाले आज इसी के पीछे छुप रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, इनको सियासत तब याद आती है जब जिन्ना हाउस पर हमला आवर होते हैं। शोहदा की यादगारों पर हमले होंगे तो पीपल्स पार्टी आपका दिफा करने मैदान में नहीं आएगी। पॉलिसी के हवाले से हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हर सूरत कायम रखना है। मिलिट्री कोर्ट का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था। जब इन्होंने जिन्ना हाउस लाहौर पे हमला किया, GHQ पे हमला किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किए, ये भी जंग में शायद इस किस्म का मिसाल मिलता हो। जनाब स्पीकर, वो लोग जो ना जमहूरियत में कल तक यकीन रखते थे, ना इंसानी हुकूक पे कल तक यकीन रखते थे, जो समझते थे कि हमारा आईन एक कागज का टुकड़ा है, अब वो उसी आईन और उसी इंसानी हुकूक और उसी जमहूरियत के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम तो कल भी इसी जमहूरियत के साथ थे, इसी आईन के साथ थे और हम आज भी इनके साथ हैं। और वो लोग जो इस वाकये में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी है, मैं फ्लोर पे वाज़ेह करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की सरबराही में नेशनल पार्टी के वफ्द से मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दोनों जमातों के दरमियान सियासी ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल हुआ। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।
मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली की शिकायत। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कराची पर कब्जे की कोशिश मुस्तरद करते हैं। क्या जुल्म है, 9 लाख वोटों वाले हार गए और 3 लाख वोटों वाले जीत गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि हाफिज नईमुर्रहमान ने ज़मान पार जाकर बहुत बड़ी गलती की। सूबाई और कौमी असम्बलियाँ 13 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगी। इलेक्शन को आगे बढ़ाने का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। कराची से वज़ीर आज़म का दौरा फ्रांस मुकम्मल। शहबाज शरीफ ने न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट में शिरकत की। पेरिस में फ्रांसीसी सदर, चीनी वज़ीर आज़म, ब्राज़ील के सदर समेत कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें कर चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिले। तफसीलात सुल्तान महमूद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा फ्रांस, पेरिस में मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आज़म ने न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेट समिट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की, जहां उनका रेड कारपेट पर इस्तकबाल हुआ। वज़ीर आज़म की चीनी हममनसब से मुलाकात हुई, जिसमें सी पैक समेत दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और दो तरफा मुआशी ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, ब्राजील के सदर और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात हुई। पेरिस में पाकिस्तानी कम्युनिटी का वफ्द भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिला। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वतन के सफीर और कीमती असासा करार देते हुए खिराजे तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली में इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान संगे मील साबित होगा। सरमायाकारी में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी है। मुआशी खुद मुख्तारी, तरक्की और मजबूती ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना सकती है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करें। 9 मई को आग लगाने वाले अपने झूठ से बैरून मुल्क आग भड़का रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने अपने ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बेनकाब करने में भरपूर किरदार अदा करें। मुलाकात में पाकिस्तान बिजनेस फोरम के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। हमारे साथ रहिए।